दोस्तों नमस्कार। यूपी होम गार्ड में बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। 41,424 पद निकले हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही शानदार मौका है उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी पाने का। आपको मैं वन बाय वन सब सारी जानकारी दूंगा इसमें कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कितनी हाइट मांगी गई है, कितनी दौड़ मांगी गई है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, सारी जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले बता दूं कि टोटल 41,424 पद हैं और ये आप देख सकते हैं कि जिले वाइज की कितने जिले में कितने पद आए हुए हैं। जैसे आगरा में है 1232, फिरोजाबाद में 484। तो ये सारे पद डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे के सारे पद हैं ये। उसके बाद आपको आगे और दिखाता हूँ कि और इसमें क्या क्या चाहिए। इसकी जो पात्रता है कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त एवं दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप विकलांग हैं और अगर आप मानसिक रूप से मतलब दिवालिया हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, आपको दिखाते हैं कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त सापेक्ष आवेदन किया गया हो। तो जिस जिले से आप आवेदन करेंगे वहाँ के आप मूल निवासी होने चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर आप आपका एड्रेस आगरा का है तो आप आगरा के ही ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि समय सारणी क्या है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक के लिए। 18 नवंबर से मतलब आज की डेट से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, अप्लाई कर सकते हैं आप। और अंतिम तिथि है 17 दिसंबर तक। तो 17 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टोटल 1 महीने का वक्त है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कितने रुपए पैसे लगेंगे, तो जनरल कास्ट के लिए जनरल और EWS और OBC के लिए 400 रुपये हैं और SC ST के लिए 300 रुपये हैं। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए, जाहिर सी बात है भारतीय ही भरेंगे इसमें। और इसमें अगर बात की जाए तो अभी और आपको और दिखाता हूँ। अब इसमें एज की बात करता हूँ तो एज आपकी कम से कम 1/7/2025 के हिसाब से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं, ये एज का दिया हुआ है। और अगर बात करें चरित्र की तो अभ्यर्थी का चित्र ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो, मतलब दिवालिया वगैरह ना हो, कोई ऐसे आपके ऊपर आपराधिक केस भी ना हो। अगर बात करें कि परीक्षा की तो सामान्य ज्ञान में टोटल 100 प्रश्न आएंगे, कुल 100 अंक के होंगे और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर 25% से कम नंबर आता है तो अगर जैसे मान लीजिए आपने 100 अंक का पेपर दिया, 100 में से 25 से कम नंबर आए तो आप उसके एनरोलमेंट के लिए पात्र ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी और इससे आपको आपको ध्यान में रखनी होंगी सारी चीज़ें। और जो आपकी परीक्षा कराई जाएगी ऑफलाइन कराई जाएगी। इसमें आपका जैसे कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होगा, आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। OMR सीट पर आप जैसे भरते हैं ना, ABCD सर्कल करते हैं, उसी तरीके से। उसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा समय 2 घंटे, जिसमें से 100 अंक के होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा। उसके बाद OMR पे होगा। ये सारी चीज़ आपको बता ही दी मैंने। और चलते हैं नीचे। और जो आपका इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब शारीरिक मानक परीक्षण आपकी मतलब शरीर का मापदंड कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जो हाइट है जनरल OBC के लिए है 168 सेंटीमीटर और अगर आप ST से आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। जो सीना है सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो जनरल और ओबीसी और एससी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के, और एसटी के लिए बिना फुलाए 77 और फुला के 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का न्यूनतम जो भार है, वेट है, वो 40 केजी होना चाहिए, कम से कम 40 किलो की होनी चाहिए महिलाएं। शारीरिक दक्षता की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि कितनी दौड़ कितनी लगानी है। और आपका ये आरक्षण का दिया हुआ है, इससे आपका कोई बहुत विशेष मतलब है नहीं। और अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पीडीएफ देख सकते हैं, और सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल इतना ही था। और लिखित कार्यक्रम की बात करें तो 100 अंकों का होगा, और ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल अभी इतना ही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से सारा जल्दी जल्दी। टोटल 41,424 पद हैं जो, और उसके बाद फिर आपको ज़िले वाइज जिस ज़िले में उसी में अप्लाई करना है आपको। और फिर अप्लाई करने की डेट 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। आवेदन शुल्क 400 रुपये है सामान्य और ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए 300 रुपये है, सॉरी 400 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 300 रुपये है। नागरिकता इंडियन होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, क्लास 10th। आयु 18 से 30 होनी चाहिए। 100 अंकों का प्रश्न होगा 2 घंटे के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ जवाब दिया जाएगा। और थैंक यू सो मच।